डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन क्या है या दस्तूर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करते हुए आपने 3 बेसिक टर्म्स को याद रखना है। नंबर 1 कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिंगल लॉ के बारे में नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ लॉज होता है, और वो जो लॉज हैं वो फंडामेंटल लॉज हैं, फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स के कम्बिनेशन को, सेट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लीगल इसलिए हैं कि जो जितनी भी लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है। और ये पॉलिटिकल रूल्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल रूल्स नहीं होते। अगरचे इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल रूल्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको चाक आउट किया जाता है। So, Constitution is a set of fundamental legal political rules, और ये जो फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स हैं ये स्टेट के अंदर रहने वाले हर एक शख्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं जो उस स्टेट का सिटीज़न होता है। और स्टेट के अलावा जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं। उनकी वायलेशन अगर होगी तो उसके लिए जो स्टेट मशीनरी है वो हरकत में आएगी, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या उस पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को पनिश किया जाता है। सेकेंडली, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑपरेशन और स्ट्रक्चर के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेचर एक इंस्टीट्यूशन है, एग्जेक्टिव एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक इंस्टीट्यूशन है, बट दिस इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। सो यहाँ पर हम बेसिकली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो ऑपरेशन और स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जो बेसिक गाइडलाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। इसके अलावा अगर हम सिटीज़न्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात करें तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है, क्योंकि दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एक लिस्ट अवेलेबल होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये ऐसे रूल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी हासिल होती है, यानी पब्लिक इन रूल्स को लेजिटिमेट मानती है, इनको जायज़ मानती है और इसलिए इन रूल्स को ओबे करती है। नंबर 4 पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं ये ऑर्डिनरी लॉज की निस्बत इनके अंदर तरमीम का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा पेचीदा होता है। सिंपल मेजॉरिटी से आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जबकि ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए आमतौर पर सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसकी किसी एक हिस्से को या किसी एक आर्टिकल या किसी एक क्लास को अगर अमेंड करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर पब्लिक के ओपिनियन को भी उसके अंदर इनकलकेट किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन को भी वेटेज दी जाती है, रेफरेंडम के ज़रिए से पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया के मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करते हों, और वो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया है वो क्या है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जिसको सामने रखते हुए किसी भी स्टेट की जो मशीनरी है वो वर्क करती है। और याद रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिटाइज़ करता है, गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिटेड करता है, क्योंकि जो लिमिटेड गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स की पावर्स को कम करता है और उन्हें कंपेल करता है कि वो अपनी ही डोमेन के अंदर रहते हुए जो पावर्स उनको दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वो उन्हें एक्सरसाइज करें और अपनी डोमेन से बाहर ना निकलें। कहीं पर कुछ स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा होती है, और कुछ स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा नहीं होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद ही है कि हम इस सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट के बेस पे जो पार्लियामेंट्रीज़म और प्रेसिडेंशियलिज़म है उसे एक्सप्लेन करते हैं। जब गवर्नमेंट के जो 2 बेसिक इंस्टीट्यूशन हैं, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, वो एक ही बॉडी होंगे और एग्जेक्टिव बॉडी के तमाम मेंबर्स का लेजिस्लेचर से होना ज़रूरी होगा तो हम उसे पार्लियामेंट्रीज़म कहेंगे,
اور جب ڈیفیوژن آف پاور ہے، جب سپریشن آف پاور ہے، جب کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہے، لیجسلیچر ایک سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ایگزیکٹو ایک سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور جہاں پر ایگزیکٹو کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ وہ لیجسلیچر کا ہی پارٹ ہو، اس کو ہم پریزیڈینشیلزم کہتے ہیں۔ اور پریزیڈینشیلزم کی جو کلاسک اگزامپل ہے اس کیس میں ہم یو ایس کو کوٹ کرتے ہیں، اور پارلیمنٹرزم کی جو کلاسک اگزامپل ہے اس کے لیے ہم یو کے کو کوٹ کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔